नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। देखने में अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है क्योंकि कई सारे बच्चों को हमने पढ़ाया और उसमें जब हम देखते थे कि उनका जो बेस है, ठीक है? वो इन चीज़ों को नहीं समझने के कारण बहुत कमज़ोर रहता था। तो उसको हम पहले ही दूर करने का प्रयास करते हैं कि ये जो बच्चों में कमी होती है या जो नहीं समझ पाते हैं, इसको चिन्हों के माध्यम से हम इसको समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो देखिए, हम लोग देखते हैं, हमें जोड़, घटाना, गुणा और भाग 4 चीज़ें मिलती हैं, ठीक है? 4 चीज़ें मिलती हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। इसको यदि हम अच्छे से समझ गए तो हमें फिर इसमें क्या मिलेगा? अंक मिलेंगे, एक्स वाई जेड मिलेंगे, अंडर रूट वाले जोड़ घटाने के लिए मिलेंगे, यही ना मिलेंगे। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पूरी गणित में आपको यही जोड़ने घटाने के लिए मिलेगा, दशमलव की चीजें मिलेंगी, ठीक है? और बटे वाली चीजें, बस इतना हो गया, इसके अलावा फिर कुछ नहीं है। तो यदि हम उसको पहले समझ लें कहाँ हम फंस सकते हैं, और ये मैं अपने जो मैं पढ़ाता था उसके अनुभव के आधार पे आपको अपनी चीजें शेयर कर रहा हूं, आपको और सरल करने के लिए कि आप कहीं फिर इसमें फंसे ना। कैलकुलेशन जब हम यदि कराएंगे और बड़े से बड़े उसमें जाएंगे, तो उसमें आपको दिक्कत ना हो, ठीक है? तो चलिए आते हैं अपने इसमें और आपको समझाते हैं एक-एक करके। देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि जोड़ और घटाना, जोड़ घटाना में अपने मन से 2 सवाल पूछने हैं। क्या पूछने हैं? पहला, करना क्या है? दूसरा, चिन्ह क्या रहेगा? जब भी हम ऐसे कोई संख्या दे दें, जैसे देखिएगा 2 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9, मान लीजिए ऐसा कुछ लिखा है, ठीक है? अब क्या होता है कि बच्चे परेशान हो जाते हैं। जिनसे आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं देखा हूं कि मैक्सिमम जितने भी बच्चे तैयारी करते हैं वो इन सब में फंसते हैं। अभी जो अपने ग्रामीण अंचल के बच्चे हैं और बहुत सारी इसी सब चीज़ों के कारण, इन छोटी-छोटी चीज़ों के कारण तैयारी छोड़ देते हैं, अपने रास्ते बदल लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं ये बहुत सरल है, और इस तरीके से हम एक बार इसको समझ लेंगे तो कोई भी व्यक्ति इस गणित को समझ सकता है और इस पे आगे बढ़ सकता है। यही सबसे बड़ा दिक्कत करता है। तो देखिए, इसमें 2 प्लस 5 माइनस 7 प्लस 9 है। अच्छा, ये देखें, अब बहुत सारे बच्चों से जब मैं इसको हल करवाता हूं या इसको सॉल्व करवाता हूं तो इसका जवाब वो नहीं दे पाते। मैक्सिमम मैक्सिमम मतलब 90% बच्चों को फिर ये ऐसे सवाल दे दिए, है ना? इसी में यदि मैं एक्स वाई जेड रख दूं तो नहीं जोड़ पाएंगे। यदि इसी में मैं अंडर रूट लगा के उनसे फिर जोड़ने के लिए बोलूं तो नहीं कर पाएंगे। इसी में यदि मैं इनमें बटा बटा कर दूं, जैसे 1/2 1/5, तो नहीं कर पाएंगे। तो इस पूरी समस्या को हल करने के लिए ये एक थोड़ा सा इस विधि से अपन प्रयास करते हैं इसको सरल बनाने का, ठीक है? देखिए, इसमें 2 है, जब इसके सामने कुछ नहीं हो तो ये प्लस ही माना जाता है। तो प्लस और प्लस, अब आपको यदि ऐसे प्लस माइनस चिन्ह दिखते हैं, गुणा और भाग की भी मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं अभी केवल जोड़ और घटाने की बात कर रहा हूं। तो जोड़ और घटाने के लिए आपको 2 चीजें देखनी है। पहले अपने दिमाग में पूछना है कि जोड़ घटाना दिख रहा है, जैसे यहां प्लस और प्लस दिख रहा है, तो करना क्या है? तो यदि प्लस और प्लस दिखे तो हमें जोड़ना है। क्लियर हुआ? तो यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, इसको हम जोड़ेंगे। समझ में आया? फिर अगला, यदि हमें फिर दूसरी चीज क्या अपने दिमाग में पूछना है कि भाई आपने इसको जोड़ तो दिया, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो दिक्कत तो नहीं हुई। चिन्ह क्या रहेगा? मान लीजिए यहां पे प्लस की जगह माइनस आ गया, ठीक है ना? तो फिर चिन्ह क्या रहेगा? प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? अभी तो आपने बोला कि करना क्या है, तो ये लिखा हुआ है। यदि प्लस और प्लस आया, प्लस और प्लस आया
तो जोड़ना है। प्लस माइनस आया, जैसे यहां प्लस है यहां माइनस है, समझिएगा, ये प्लस है ये माइनस है। तो यदि यहां पे प्लस और माइनस आया तो हमें घटाना है। बात समझ में आई? फिर यदि यहां पे देखेंगे आप, ये इस चिन्ह को माइनस और प्लस आया, तो अब देखेंगे आप किसको फिर घटाना है। मतलब ये और ये हम जब देखेंगे तो इसमें घटाना है। ठीक है। अच्छा, दो चिन्ह जैसे मान लीजिए यहां पे एक और लगा के मैं माइनस कर देता, ठीक है ना, या इस चिन्ह को यदि मैं यहां माइनस कर देता हूं तो क्या होगा? ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, यदि ये भी माइनस ये भी माइनस, तो अब जब दो माइनस दिखेंगे तो हमें करना क्या है? प्लस करना है, मतलब इन दोनों को जोड़ना है। बात समझ में आई? किंतु दूसरा सवाल आएगा कि चिन्ह क्या रहेगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, जैसे माइनस और माइनस है ना, ये माइनस और ये माइनस है, तो इसको जोड़ना है। करना क्या है? जोड़ना है। लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? हमेशा बड़ा वाले का। मतलब 7 और 9 दोनों लड़ने लगे, मान लीजिए कि भाई ये मेरा वाला चिन्ह रहेगा, ये बोलेगा मेरा वाला रहेगा, तो किसका रहेगा? जो बड़ा होगा, बड़े वाले का चिन्ह रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चिन्ह यहाँ पे, जैसे मान लीजिए प्लस होता है यहाँ 9, तो यहाँ पे आंसर जो आता, यदि मैं केवल इसको ना देख के इसको बस देखता, ठीक है ना, और यहाँ प्लस होता तो प्लस का चिन्ह आता अंतिम में। अब इसको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, मैं पहले 2 को लेता हूं, फिर आपको एक ऐसे करके समझाता चलूंगा। देखिए, प्लस और माइनस, ठीक है, यहां पे मैं माइनस ही कर लेता हूं, इसके आधार पे हम एक एक चलते हैं। देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है। अब सवाल आप पूछिए अपने दिमाग से कि इसमें करना क्या है। तो जब प्लस और माइनस दिखे तो घटाना है, तो बड़े वाले से छोटे वाले को घटा दीजिए। कि छोटे वाले में बड़ा वाला घटाएंगे, क्या करेंगे? हमेशा बड़े से छोटा घटेगा ना, तो छोटे वाले से इसको घटा लीजिए। ठीक है, 5 में 2 चले गए, कितना आया? 3 आया। ठीक है। अब देखिए, दूसरा सवाल पूछिए अपने मन में कि चिन्ह क्या रहेगा। तो चिन्ह इसमें कौन है बड़ा? 5 है। ठीक है। तो जब चिन्ह, सॉरी, यहां पे 5 बड़ा है, तो इसी का चिन्ह सामने में क्या लगा हुआ है? माइनस। तो यहां आंसर क्या हो जाएगा इसका? -3 हो जाएगा। बात समझ में आई? नहीं आई? अच्छा, ठीक है, समझ में आई। हम आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही यदि यहां पे मान लीजिए ये माइनस और ये प्लस होता है, मान लीजिए ये माइनस है और ये प्लस है, अब आंसर कितना होगा? बात समझ में आ रही है? तो देखिए, यदि ये माइनस ये प्लस है, तो माइनस और प्लस करना क्या है? माइनस। मतलब 5 में से 2 घटाना ही है। तो 5 में 2 आपने घटाया, फिर से वही आया 3। लेकिन इस बार चिन्ह क्या रहेगा? बड़े वाले का रहेगा। तो जब दूसरा आपने अपने मन से पूछा कि भाई क्या आएगा, तो इसका आंसर मिला कि बड़े वाले का चिन्ह रहेगा। बड़ा यहां कौन है? 5 है। तो 5 के सामने प्लस लगा हुआ है, और प्लस का चिन्ह यहां पे क्या है? नहीं लिखते हैं, यदि उसको माना जाता है कि ये प्लस, तो ये प्लस का 3 आ गया। बात समझ में आई? आगे बढ़े। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को ये ऐसे समझ में आ गया होगा। अब इसमें आपसे मान लीजिए ऐसा लिख दे -3 +4 -7, तो एक एक करके आप इसको सॉल्व करते जाएंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे इसको करके एक देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करना क्या है? हमें घटाना है। तो 5 में 2 घटा दिए, कितना आया? 3 आया। अब ये 5 बड़ा है ना, तो इसको प्लस का रहने देंगे। फिर -3 +4 -7 लिख देंगे। ठीक। फिर इसको देखेंगे, ये प्लस आया ये माइनस आया, तो प्लस माइनस माइनस
करना क्या है, घटाना है। तो इसमें इसको घटा दिए तो 0 हो गया, तो कोई मतलब नहीं निकला। आगे देखते हैं, बचा कौन, 4 और 7 बचा ना। तो देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इसमें प्लस माइनस है, तो करना क्या है, प्लस माइनस दिखेगा तो घटाना है। घटा दो भाई, 7 में 4 घटा दिए, कितना बचा, 3 बचा भाई, ये तो 0 हो गया ना, 3 में 3 चला गया तो प्लस माइनस था। अच्छा, तो 7 में 4 चला गया तो कितना बचा, 3। अब चिन्ह कौन सा आएगा आप बताइए। इसमें चिन्ह आएगा जो बड़ा होगा। बहुत अच्छे, जो बड़ा होगा, यहां पे बड़ा कौन है, 7 है, इसलिए यहां पे आंसर क्या होगा, प्लस का 3 नहीं होगा, माइनस का 3 आंसर हो गया। कुछ कठिन है क्या इसमें, बताइए, कोई डाउट। अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया, ऐसी ही चीजें आगे इसको लेके चलना है। तो आपने बोला कि भैया ये चीज तो आपने बता दिया अंकों के लिए, ठीक, लेकिन कभी कभी एक्स वाई जेड भी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं, एक्स वाई जेड वाले भी आ जाते हैं। अब क्या करें, तो उसके लिए भी हम देखते हैं, सेम नियम चलेगा, ध्यान दीजिएगा, सेम नियम चलेगा, लेकिन उसमें इतनी सी चीज याद रखनी है, जैसे मान लीजिए 2x हो गया माइनस 5x हो गया, ठीक है, माइनस 3y हो गया प्लस 2 हो गया, ठीक है, और माइनस 2y हो गया। इसका आंसर क्या होगा, बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो फिर से वही कहानी चलेगी, प्लस माइनस माइनस प्लस, जो भी ये कहानी चल रही है ना, एक आध संख्या और ले लेते हैं, और यहां पे माइनस 5y ले लेते हैं। अब इसका आंसर क्या होगा, बताइए क्या होगा। कठिन लग रहा है ना, इसको ऐसे ही सरल करने के लिए क्वेश्चंस आते थे 7वीं में, 5वीं में, 8वीं में, ऐसे सब हम लोग इनको ऐसे ऐसे चीजों को सरल कीजिए, है ना, लिख देते थे और इनको बोलते थे सरल कीजिए। तो किसी में पावर लगा देता है, किसी में कुछ भी। तो ध्यान दीजिएगा, यदि एक्स वाई जेड आ जाए या ए बी सी डी इसी की जगह लिखा आ जाए तो डरने की जरूरत नहीं है। जो मैंने अंकों के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस बताया है, वही एक्स वाई जेड में भी चलेगा। बात समझ में आ रही है। तो 2 सवाल उसमें भी यही पूछने हैं कि करना क्या है और चिन्ह क्या रहेगा। बात समझ में आई, समझ रहे हैं। ध्यान क्या रखना है, एक बात बताओ कि अपने यहां पे क्या होता है कि सेम बिरादरी वाले में शादी होती है, होती कि नहीं होती है। अब तो सब चलन में है, कहीं भी शादी हो रही है, कुछ भी नहीं देखा जाता है, ठीक है। किंतु अभी तक जो हो रहा था उसमें क्या था कि ब्राह्मण के साथ ब्राह्मण का ही विवाह, क्षत्रिय के साथ क्षत्रिय का ही विवाह, ये भी क्षत्रिय है, बात समझ में रहे। फिर ये जैसे मान लीजिए क्या है, ओबीसी समाज का है, ठीक है ना, तो ये ओबीसी वाला ओबीसी मतलब अंक वाला अंक से जुड़ेगा, बात समझ में आ रही है। तो एक्स वाला एक्स के साथ ही जुड़ेगा। लेकिन यदि आप बोलोगे कि भैया मैं इसको एक्स स्क्वायर कर दिया, तो अब ये और ये नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखिएगा। आपको यदि इसको जोड़ना है तो यहां पे ये एकदम सेम होना चाहिए, इनके गोत्र कुल खानदान सेम होता है, तब जो भी है ना, सेम होगा तब विवाह होगा। बड़ी कुंडली मिलाई जाती है, ठीक है ना, तो जब कुंडली मिलान करेगी तब इनका विवाह होगा। सेम यहां पे है, तो जितने भी एक्स हैं उसको इसी नियम से हम जोड़ेंगे, घटाएंगे। जैसे प्लस माइनस, तो क्या करेंगे, माइनस,
प्लस माइनस, करना क्या है, घटाना है। तो 5 में 2x घट गए तो कितना बचा, 3x बचा। 5x में से 2x चले गए तो कितने बचे, 3x बचे। अब दूसरा भी सवाल पूछना है जोड़ और घटाने में। क्या पूछना है कि चिन्ह किसका रहेगा, तो चिन्ह किसका रहेगा, इसमें बड़ा कौन है, बड़ा वाले का चिन्ह बड़ा कौन है इसमें दोनों में, 5 है, ठीक है ना। जैसे यदि अपन विवाह करके, मान लीजिए कोई ब्राह्मण में बच्ची जो है, ठीक है ना, वो किसकी है, पांडे की। जैसे हम शुक्ला हैं, ठीक है ना, तो वहां से जो बच्ची आती है तो किस पक्ष का, वर पक्ष का क्या हो जाता है, सरनेम हो जाता है। बस समझ में। वैसे ही इसको मानिए कि ये जो बड़ा वाले का जो चिन्ह है, ठीक है ना, तो पांडे से शुक्ला लिखा जाता है, वैसे ही इसमें जो बड़ा है उसी का चिन्ह यहां पे लगा दिया जाएगा, प्लस माइनस। कौन बड़ा है, बात समझ में आई। वैसे मैं इसको छोटा बड़ा नहीं बोल रहा हूं कि वर पक्ष छोटा होता है या वर बड़ा होता है, छोटा, दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। किंतु इसमें समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यदि इसको वर मान लिया जाए, इसको वधु, तो इसमें ये वर है, ये वधु है, तो इसमें ये जो है ना, ये बड़ा है, ये छोटा है, तो बड़े वाले का चिन्ह आ जाएगा। और सेम ऐसे ही इस वाई में भी होगा। यदि ये छत्री हैं मान लीजिए, तो इसमें हम लोग बाई को ढूंढेंगे कि कहां कहां छत्री है, उसी को जोड़ेंगे, घटाएंगे, तो ये माइनस है, ये माइनस है। तो जब माइनस और माइनस देखते हो तो क्या हो जाता है, दोनों जुड़ जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 3 और 2 5, तो इसमें क्या आ जाएगा, 3 2 5 वाई, 3 और 2 कितना हो गया, 5 वाई, जोड़ेंगे, ठीक है। फिर बोलेंगे कि चिन्ह क्या रहेगा, बड़े वाले का। तो बड़ा कौन है, यहां पे 3 है ना, 3 और 2 में, तो ये क्या हो जाएगा, 3 का चिन्ह आ जाएगा माइनस। अरे लेकिन आपने देखा कि अभी एक और वाई वाला बचा हुआ है, तो बोलोगे अरे भाई अभी देखो हम 2 अपना काम किए, अभी अब तीसरे को ले चलते हैं, है ना। ये बेचारा परेशान होने लगा कि यार हमको भी शामिल कर लो उसमें, ठीक है ना। इसको 6 कर लो, क्योंकि ये 5 वाई आ गया। मान लो अब ये 6 वाई बचा था, तो ये मैं 6 वाई एक साथ लिख दूंगा और +2 को इधर लिख लूंगा। इससे आगे पीछे करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमें एक तरीके के लोगों को एक साथ रखना है। बात समझ में आ रही है। तो देखिए ये चीज आ गई। अब ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस करना है। तो 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आया, तो अब इस x वाले को तो इसमें नहीं जोड़ेंगे, इस x वाले को 2 में तो नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ये ब्राह्मण हो गया, ये क्षत्रिय हो गया, ये ओबीसी समाज से हो गए। बात समझ में आ रही है। तो इसके साथ इसको नहीं जोड़ेंगे, इसको इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, और इसको इसके साथ नहीं जोड़ेंगे। बात समझ में आ रही है। तो इसमें देखो -3x को अकेला रखेंगे, अब बाई बचा, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 6 5 11 वाई लिखा जाएगा, ठीक है। और चिन्ह किसका रहेगा, ये 6 वाले के सामने माइनस लगा है, इसलिए -11 वाई हो जाएगा। बस समझ में आई। क्योंकि 5 और 6 में बड़ा कौन है, 6, इसलिए 6 वाई हो गया, और ये 2 हो गया। तो इसके जोड़ने की कहानी समझ में आई, कैसे एक्स वाई वालों को जोड़ा जाता है, अंकों को जोड़ा जाता है। यही इसका सरलतम रूप है। क्यों, क्योंकि अब एक्स बाई से जुड़ेगा नहीं, बाई इससे नहीं जुड़ेगा, ये इससे नहीं जुड़ेगा, तो जो ऐसे आ गए अब इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। बस समझ में आ गई, नहीं आई। अब इसमें एक बात आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने अभी बोला कि भैया आपने अभी एक्स एक्स लिया था, ठीक है, लेकिन यहीं पे यदि आप एक्स स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या फिर एक्स स्क्वायर एक्स के साथ जुड़ेगा, घटेगा? बात समझ में आ रही है। तो एक्स स्क्वायर एक्स के साथ नहीं घटेगा, जुड़े, सेम होना जरूरी है। बात समझ में आई। यदि सेम सेम हो
तो ही विवाह होगा। इसमें नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? तो अब देखो यहां पे यदि मैं इसको बाई को बाई स्क्वायर कर या बाई क्यूब कर देता तो ये वाई तो जुड़ते घटते, लेकिन ये यथावत रहा आता। ठीक है, मान लीजिए ऐसा मैंने कर दिया तो फिर इसका आंसर क्या होता, इसको मिटा के देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या होता बताइए। एक्स है ना, तो ये किसी के साथ जुड़ेगा नहीं क्योंकि एक्स स्क्वायर और कहीं है क्या, नहीं है, तो हु बहू लिख देते हैं। जो नहीं है उसको वैसे ही छेड़ेंगे नहीं, वैसे ही लिख देंगे। एक्स है कहीं पे और क्या, नहीं है ना, एक्स कहीं पे है देखो, केवल एक्स नहीं है, इसलिए ये भी जोड़ेंगे घटाएंगे इसी नियम के आधार पे। लेकिन कैसे जोड़ेंगे आपको समझ में आ रहा है? देखिए इसमें -5x को ये लिख देंगे। ठीक है, फिर आप देखेंगे y है क्या, हाँ y तो है, यहां भी है यहां भी है, लेकिन इसमें y क्यूब है, इसलिए ये वाला y क्यूब सेम सेम यहां आ जाएगा और ये जुड़ जाएंगे क्योंकि ये y है और ये भी y है। तो मेरी बात समझ में आई ना? इसमें यदि आप ठाकुर में भी, ठीक है ना, यदि y हो तो आप y के साथ ही जुड़ोगे घटोगे। समझ में आया? यदि आप y यहां देख रहे हो यहां भी देख रहे हो, इसमें जोड़ घटा दोगे तो गड़बड़ हो गया, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें समझिएगा माइनस और माइनस प्लस यही नियम चलेगा, ये बाकी नियम यही चलेगा, जोड़ना घटाना अंकों के लिए भी, एक्स वाई जेड के लिए, एबीसीडी वाले यदि कुछ भी आ गया सेम नियम चलना है। अब मैं एक्स की जगह पे ए लिख दूं, ए स्क्वायर लिख दूं, इसकी जगह में ए लिख दूं, तो वही ना कॉन्सेप्ट चलेगा। अभी मैं एक्स वाई लिया हूं यहां पे जेड कर दूं तो कॉन्सेप्ट में बदलाव नहीं होना है। मतलब यदि एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के साथ जुड़ेगा और घटेगा, एक्स के साथ नहीं घटेगा जुड़ेगा। यदि यहां एक्स क्यूब कर दूंगा तो भी नहीं घटेगा जुड़ेगा। मतलब हूबहू होना जरूरी है, लेकिन जोड़ने घटाने का नियम यही रहेगा। और याद रखिएगा दो चीज जोड़ने घटाने में करिएगा। पहला, मन से पूछिएगा करना क्या है, आपने दो चिन्ह देखे, आपको जोड़ना घटाना है, क्या करना है ये लिखा हुआ है। दो चिन्ह आप देखेंगे और देखते ही ये नियम लगाइए और फिर पूछिए अपने आप से कि चिन्ह क्या रहेगा, तो सीधे सीधे उसका जवाब आपके दिमाग में आना चाहिए कि बड़े वाले का रहेगा। जो भी जोड़ घटा रहे हैं आप उस बड़े वाले को ढूंढिएगा और बड़े वाले का सामने जो भी चिन्ह लगा है उसको यहां पे लगा दीजिए। क्लियर हो गया? तो आपको हमने अंकों को जोड़ना सिखाया, आपको हमने एक्स वाई जेड वालों को जोड़ना घटाना सिखाया। देखिए इसमें जैसे है तो ये 3 है, ठीक है, इस वाले ये बाई क्यूब तो अकेला है बेचारा, तो इसको इधर ले आते हैं -2 बाई क्यूब, और ये वाई तो जुड़ जाएंगे क्योंकि ये माइनस और ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, और 6 3 9 जोड़ देंगे ना तो कितना हो गया 9y। अब देखो चिन्ह माइनस और माइनस का है तो 6 बड़ा है, इस वाले का चिन्ह यहां पे लगा दो, बात खत्म। और ये 2 किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, यही आंसर हो गया। इसको और छोटा कर सकते हो क्या? नहीं कर पाओगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स है, ये बाई क्यूब है, ये बाई है, ये 2 है, सभी अलग अलग बिरादरी के लोग हैं। बात समझ में आई? इनका विवाह इससे नहीं होगा, इसका इससे नहीं होगा, इससे। क्लियर? तो मेरा जो मोटिव था बताने का समझ गए, यही ए के साथ होगा। यदि यहां पे ए स्क्वायर होता तो ए के साथ घटेगा जुड़ेगा नहीं। ए स्क्वायर है, यदि ये एक्स स्क्वायर है, यहां भी एक्स स्क्वायर होता, अब ये घट जुड़ जाएंगे। बस समझ में आई? ये बाई क्यूब है ना, तो यहां भी बाई क्यूब होता तो ये अब जुड़ जाएंगे, ये घट जाएंगे। लेकिन यदि केवल एक्स स्क्वायर और एक्स होता, नहीं घटेगा जुड़ेगा। बस समझ में आई? नहीं आई? यही चीज मैं आपको एक और जोड़े दे रहा हूं, समझिएगा, एक और चीज जोड़े दे रहा हूं। यदि यहां पे √x है, ठीक है, यदि ये x है तो वो √x के साथ ही जुड़ेगा और घटेगा।
जैसे यहां पे यदि एक्स स्क्वायर लिखे हैं ना, तो यहां पे मैं कर देता हूं 2 अंडर रूट एक्स प्लस 3 अंडर रूट एक्स। ठीक है, तो अंडर रूट एक्स यदि है और अंडर रूट एक्स यहां पे है तो वही घटेंगे जुड़ेंगे। यदि इसके यहां पे घात की करणी के घात में यदि हम यहां 3 कर देंगे तो ये और ये नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि ये बदल गया ना इसका। आप अब मेरी बात समझ रहे होंगे कि यदि आपको जोड़ना है, जोड़ने का नियम वही 2 में 3 जोड़ दो। यदि ये केवल ये ना होता तो इसको और इसको आप जोड़ सकते थे, तो कितना आता है आंसर? 3 2 5 अंडर रूट एक्स। बात समझ में आई? बहुत सरल है, बहुत सरल है। अंडर रूट एक्स होता, अंडर रूट एक्स होता तो उसको जोड़ा और घटाया जा सकता है, जैसे ये वाले में हमने किया, एक्स के साथ एक्स, वाई के साथ वाई, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर, एक्स वाई क्यूब के साथ वाई क्यूब। वैसे ही अंडर रूट एक्स के साथ अंडर रूट एक्स ही जोड़ घटा पाएंगे। बात समझ में आई? क्लियर है? तो नियम यही चलेगा जोड़ने घटाने का। चिन्ह बड़ा छोटे का, चाहे अंडर रूट एक्स हो चाहे अंक हो, यही नियम चलेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इतना ये समझ में आया होगा जोड़ घटाने का। अब हम आपको ले चलते हैं गुणा में। ठीक है, इसमें एक चीज बच रही है, दशमलव का। ठीक है, जोड़ घटाना दशमलव में भी छोटा बड़ा और अंकों का जो जोड़ना घटाना है वही इसी प्रकार चलेगा। ठीक है ना, दशमलव में भी और बड़े वाले का ही चिन्ह आएगा, लेकिन उसमें जोड़ते घटाते कैसे हैं वो मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन उसको अंत में समझाता हूं। ठीक है ना, पहले मैं आपको गुणा और भाग समझा देता हूं, फिर इसको मिटाने के बाद उसको पूरा समझा दूंगा। तो देखिए, इसमें अब आते हैं, मान लीजिए कोई दो चीजों का गुणा करना है। आपका हमने प्लस माइनस वाला पूरा समझा दिया, अंक के साथ, एक्स के साथ, ABCD के साथ। अंडर रूट यदि एक्स है तो अंडर रूट एक्स ही जुड़ेगा। ठीक है ना, यदि आप उसमें करणी के घात में 3 लगा के उसको जोड़ोगे तो नहीं जुड़ेगा, अंडर रूट बाई के साथ जोड़ोगे तो नहीं जुड़ेगा। ठीक है ना, गुणा की अलग बात होती है और इसकी बात जोड़ की घटाने की अलग बात होती है। ठीक है, अब देखिए, गुणा बहुत सरल है, भाग बहुत सरल है। ठीक है, गुणे में कोई समस्या नहीं है। देखिए, यदि कोई बोल दे कि यहां पे कोई एक प्लस में 2 है और यहां भी मान लीजिए 3 है, तो 2 गुणते 3 ऐसे यदि मान लीजिए लिखा हुआ है, ये लड़ाई करने लगेंगे, इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है ना, दो चिन्ह एक साथ लिखेंगे तो लड़ाई करने लगेंगे ना, इसलिए क्या है, हमने ब्रैकेट। करना गुणा है, तो इसमें आपने ये नहीं बोला कि भैया इधर तो आपने इसको इधर लिखा था कि करना क्या है। अरे भैया, जब गुणा आएगा तो करना तो गुणा ही है। जब गुणा आया तो इसमें जोड़ने घटाने की बात कहां से आएगी? यहां तो जोड़ घटाना दो चीजें हैं, तो जोड़ू की घटाऊं, इसलिए पूछना पड़ा। यहां तो भैया गुणा है, मतलब गुणे करना है, तो करना क्या है, गुणा। और चिन्ह में आओगे तो चिन्ह याद रखना पड़ेगा कि यदि पहला प्लस में है, दूसरा भी प्लस में है, तो 3 दुनाई प्लस का 6 आएगा, क्योंकि प्लस और प्लस का चिन्ह मिला के प्लस का चिन्ह आएगा। बात समझ में आ रही है? वहां पे बड़ा वाले का याद रखना था जोड़ने घटाने में, लेकिन गुणा वाले में हमें क्या याद रखना है कि करना गुणा है, चिन्ह आएगा प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस। तो इसमें देखो, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, चिन्ह आएगा प्लस का, लेकिन करना क्या है, गुणा। तो 5 तिहाई 15, तो प्लस का 15 आ गया। बात समझ में आई? अच्छा, फिर देखो, यदि यहां पे एक माइनस है एक प्लस में है, मान लीजिए यदि यहां पे +2 है और यहां पे -7 है, तो 7 और 2, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है कि 7 और 2 का करना क्या है, करना तो गुणा ही है। तो 7 दुनाई 14 आया, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, प्लस माइनस माइनस। बात समझ में आई? ठीक है, अच्छा,
ये चीज यदि समझ में आ गई होगी तो सेम अप्लाई करना है हमें एक्स वालों के लिए। भाई दूसरा टारगेट हमारा एक्स वाला का गुणा कैसे करेंगे, है ना, अंडर रूट वालों को गुणा कैसे करेंगे, ठीक है। दशमलव वाले का मैं लास्ट में समझा दूंगा, जोड़ घटाना गुणा और भाग तीनों चारों चीजों को एक साथ, ठीक है। नियम उसके लिए भी यही चलेगा जोड़ घटाना में, छोटा बड़ा, ठीक है ना, कि चिन्ह किसका रहेगा, जोड़ें की घटाएं, चिन्ह वाला नियम उसके दशमलव वालों में भी यही लागू होगा, ठीक है ना। लेकिन उसको दशमलव को रख के कैसे जोड़ा घटाया जाता है वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले अंकों को इसमें हमने समझाया कि आपको करना गुणा है और इसमें क्या रहेगा, चिन्ह का ध्यान रखना है कि प्लस माइनस, सॉरी प्लस 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 माइनस 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 प्लस माइनस प्लस माइनस। तो चिन्ह किया हमने 7 दूनाई 14, 3 पचे 15, जो भी 2 तिहाई 6, किया कि नहीं किया। लेकिन यहीं पे देखिए यदि इसी 2 की जगह पे, ठीक है ना, यदि मैं x कर दूं, यहां भी x कर दूं, तो अब 2 तिहाई 6 तो आएगा, समझिएगा 2 तिहाई 6 तो आएगा, किंतु x और x जब गुणा होंगे ना तो अब सेम सेम नहीं रहते हैं, ठीक है ना। भाई जब लड़ाई करेंगे तो किसी का सिर फूटेगा, नहीं फूटेगा। तो ये और ये लड़ाई जब किए, गुणा किए, तो इनका सिर फूटा, तो इनके यहां पे क्या निकल आया, मतलब याद करने की ट्रिक बता रहा हूं, ये पावर में चलते हैं, फिर इनका सिर फूटेगा तो ये इनके सिर के ऊपर चला जाएगा। तो जैसे एक एक्स यहां है, एक एक्स यहां है, तो ये देखो एक्स की घात पे सिर पे 2 चढ़, बस समझ में आई। तो गुणा में एक्स वालों में ये क्या होता है, एक्स वाई जो भी होंगे तो अंक का अंक से गुणा करना है, और जो भी यहां एक्स लिखा हो, वाई लिखा हो, जो भी लिखा हो, यदि एक्स मिला, मान लो अभी हमने बोला एक एक्स यहां है, एक एक्स यहां है, तो एक्स की घातें हमने 2 लगा दिया, ठीक है। लेकिन अभी तुम बोलोगे कि भैया ये बताइए यहां पे एक्स स्क्वायर लिखा होता तो अब तो गुणा नहीं होगा ना, जैसे जोड़ में एक्स स्क्वायर के साथ एक्स आपने नहीं जोड़ा था। लेकिन मैं बोलूंगा कि उसका जोड़ घटाने का नियम यहां अप्लाई नहीं होगा, ये तो बहुत सरल है। जो भी एक्स क्यूब में हो, एक्स की घाते यहां 5 लिखा हो, एक्स अकेले लिखा हो, कोई अंतर नहीं है, बात समझ में आ रही है, कोई अंतर नहीं। आप 3 दुनाई 6 करिए, अंकों का गुणा करिए, चिन्ह लगा दिए जो भी हो। अब फिर कितना सरल है इसका गुणा एक्स वाई जेड वालों का। यहां 2 लिखे हैं ना एक्स घात में, तो 2 यहां है और 1 यहां है, तो ये 2 जो है ना ये क्या हो जाएगा, तो 2 1 3 एक्स हो गए ना, तो घात में उसके चले जाते हैं, सिर के ऊपर चले जाते। तो 2 यहां थे, 1 यहां, तो 2 1 3। नहीं आया समझ में। यदि मान लो ये गुणा इधर कर देता हूं, यहां पे बाई लिखा होता 2x स्क्वायर बाई, ठीक है ना, तो यहां पे मैं बाई कर देता। मान लो यहां पे x और y स्क्वायर लिखा होता तो बाई का बाई से होगा गुणा, x का x से जो हमने किया, तो x यहां 2 थे, यहां 1 है, तो 2 1 3 हो गए। तो ऐसे y को न गिनेंगे, तो जब y को गिनेंगे तो 2 y यहां है, 1 y यहां है, तो इसमें भी ना ऐसे घात में चलेगा। भाई जब गुणा करेंगे तो सिर फूटेगा, और जब सिर फूटा मतलब इसके सिर पे ऊपर लगा देना है, बात समझ में आई। तो गुणा में क्या होता है, उसके घात में चीजें चलने लगती हैं। मान लो यहां पे कुछ और होता, यहां जेड भी होता, मान लो इतना गुणे इतना, तो यहां पे क्या होता, वो जेड आ जाता अकेले बेचारा। नहीं आया समझ में। ए होता, मान लो यहां पे ए लिखा होता तो ये ए भी आ जाता, ए स्क्वायर लिखा होता तो ए स्क्वायर आ जाता, ए क्यूब लिखा होता तो ए क्यूब आ जाता। यदि इधर ए क्यूब लिखा होता, इधर भी ए क्यूब लिखा होता, तो 3 और 3 6 हो जाते, इसके घात में 6 चले जाते, है ना सर। तो गुणा में घात में खेल होता है, ठीक। जैसे
मान लीजिए इसको मैं मिटा सकता हूं, इसको जो हमें समझाना था वो हमने आपको समझा दिया। इसमें कुछ चीजें और समझाने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए ये लिखा है 2a गुणते 4a स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है ना, ये लिखा है। इसका आंसर कितना होगा बताइए। तो इसमें आप क्या करोगे, तत्काल सीधे, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, करना तो गुणा ही है। 4 दुनाई अंक अंक का आपने गुणा किया, 8 आया। अब देखोगे एक यहां है, ए यहां पे 2 है, तो सीधे घातों को गिनना है कि कितने ए हैं, उसको लिख देना। इसमें सोचना विचारना नहीं है कि सेम के साथ सेम गुणा करें घटाएं क्या करें, कुछ नहीं करना है आपको। इसके साथ इसको गुणा करोगे तो कितना हो गया, ए 1 था और यहां 2 है, तो 2 1 3 जोड़ के सीधे घात में चढ़ा देना है, बस खत्म। फिर बी कितने हैं, बी यहां तो है नहीं, तो बी अकेले क्यूब आ जाएगा, तो ए बी, यही आंसर हो गया। 4 दुनाई 8, ए के साथ ये हमने कर दिया, बी के साथ ये। अभी यहां पे बी भी होता, मान लो बी स्क्वायर होता, तो 3 2 3 ये 2 ये, तो घात में 5 लग जाता। बात समझ में आई नहीं आई, इसमें कोई दिक्कत समझ में आ रही है, कोई दिक्कत? चलिए, तो हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं इसके भाग में। आपको हमने अंकों का एक्स वाई जेड का और अंडर रूट वालों का, इसमें हमने आपको क्या बताया, जोड़ना घटाना और गुणा बताया। अब हम चलते हैं इसी के भाग में। एक्स के साथ ए बी सी डी के साथ हमने इसको समझा दिया, यही चलेगा। अंकों के साथ अंकों का गुणा करना है, चिन्ह याद रखना है कि प्लस माइनस माइनस प्लस जैसे भी होगा, जो हमने यहां पे बनाया था उसी के आधार पर इसमें केवल चिन्ह करना है। करना क्या है, गुणा। ठीक है, 2 सवाल पूछने थे, फिर हम आते हैं भाग में, ठीक है ना। अब भाग में अपन देखते हैं, भाग देखते हैं भाई। भाग में क्या है, करना क्या है, भाग ही करना है। करना क्या है, जैसे इसमें तो जोड़ना घटाना 2 चीजें थी, इसमें क्या करना है, करना क्या है, भाग। और चिन्ह क्या रहेगा, यदि ऊपर का प्लस का है नीचे भी प्लस का है तो आंसर प्लस में ही आएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे 4 लिखा है, यहां पे 2, दोनों प्लस में है, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो 2 से इसको काटोगे तो 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आया, 2। प्लस का आया कि नहीं आया। तो यदि प्लस और प्लस है तो आंसर किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। यदि यहां पे प्लस है यहां माइनस होता तो प्लस माइनस आंसर काहे में रहेगा, माइनस में रहेगा। बात समझ में आई। यदि ऊपर भी माइनस होता, मान लीजिए ये दोनों में लगा सकते हैं ना भाई, अंश में भी और हर में भी, तो यदि अंश में भी माइनस हर में भी माइनस, तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस और माइनस यदि है तो वो चिन्ह प्लस, क्योंकि ये आपस में ये भी कट जाएंगे। बस समझ में आई। अच्छा, अब आता है कि अभी तो हमने इधर माइनस किया था नीचे साइड, अब इसी को हम यदि कर देते हैं ऊपर माइनस नीचे प्लस, तो 2 दूनी 4 ही आएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, -2। बस समझ में आई। तो यदि ऐसे कुछ आता है, ठीक, यदि ऐसे कुछ आता है चिन्हों के साथ, तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। क्लियर हुआ। अच्छा, अब आपने बोला कि भैया अंकों को तो आपने समझा दिया, आपने जैसे जोड़ना बताया एक्स वाई जेड वालों का, आपने जैसे गुणा करना बताया किसका, एक्स वाई जेड और एबीसीडी वालों का, ठीक है ना, वैसे ही आप इसमें भाग भी तो बताइए। तो जैसे गुणा करते हैं वैसे ही भाग करना है। बात समझ में आ रही है। गुणा करने में क्या हो रहा था, गुणा करने पे उसके सिर के ऊपर जा रहा था। अब इसमें क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। यदि मान लीजिए यहां पे 4x स्क्वायर y लिखा हुआ है और यहां पे बटे में लिखा है 2xy, ठीक है। अब क्या होगा समझिएगा,
इसमें क्या होगा कि 2 से 2 में तो भाग जाएगा, वही नियम चलेगा सब। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस का ही आंसर आएगा, ये तो निश्चित है। तो 2 दूनी 2 तो आएगा, अंकों से अंकों का सीधे भाग दे देना है। क्लियर? ठीक है। फिर एक एक्स इधर है, ऊपर 2 है, तो 2 में से 1 माइनस ना हो जाएगा। भाई गुणा में क्या होता था, लड़ाई होती थी, सिर पे चोट लग जाती, ऊपर चढ़ के जुड़ जाते थे, ठीक है ना। लेकिन इधर तो एक रस्सी पकड़ के खींच रहा है नीचे ना, तो 2 में से कितना, 1 बोलेगा कि हमको भी, तो ये 1 इसको काट देगा ना, तो 2 में से 1 काट दिया तो बचा कितना, 1 ही ना बचा। तो 2 थे ऊपर, 1 ये निपटा दिया, तो ऊपर कितने बचे, बात समझ में आई। और ये y तो ये 1 ही है, तो y से y तो दोनों निपट गए, तो इसका आंसर 2x आंसर हो। बताओ कितना सरल है कि नहीं? कुछ समझ में आया? अच्छा, इसी में देखो, यदि यहां पे बाई होता और यहां बाई स्क्वायर होता, अब क्या होता, नीचे 2 है तो ये वाला इसको काट देगा और नीचे बचेगा ना एक y, तो अब इसमें 2x बटे y कर देंगे। भाई 2 से तो इसने काट दिया, लेकिन ये वाला y इस वाले y को काटा, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो इस y से एक y, 2 y में से एक y चला गया, तो एक y बचा। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? जिधर भी ज्यादा होगा उधर बचेगा। जैसे इसमें ज्यादा था, इधर कम था, तो ऊपर एक x बचा। मान लीजिए यहां पे मैं 5 लिख देता, ठीक है, अब x थोड़ी ना यहां आएगा, भाई नीचे ना है ज्यादा, तो नीचे साइड x की घात में कितने बचेंगे, 2 इधर हैं, ये 5 रखा हुआ है, तो 2 इसके कट जाएंगे, तो बचेंगे कितने, 5 में से 3 ना बचेंगे, 5 में से 2 चले गए, कट गए, तो कितना बचा इसके पास, नीचे ही बचेंगे ना 3, 2 तो ये निपटा देगा इसके। नहीं आया समझ में? तो और ये y था 1, ये 2 है, तो 1 y बचेगा। क्लियर हुआ? तो इसमें ऐसा आंसर आ रहा है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? यही होता था, इसको सरलीकरण करके हम लोगों को कई बार इसे सरल करवाते थे, ठीक है ना, कई क्लासेस में ये हम करवाए। इसीलिए हम बोलते थे कि जो गणित पढ़ाई गई थी तो अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित में बांटा गया था, और वो 10-12 टॉपिक उसको बना के, 4 टॉपिक अंक गणित, 3 टॉपिक बीज गणित और रेखा गणित के 3-4 टॉपिक लेके और पूरी गणित को बताते थे। इसलिए कैलकुलेशन करने की विधि है, ये भाग करने की विधि है, हमने आपको ये पूरा समझा दिया है। जोड़ घटाना, गुणा और भाग। जोड़ में याद रखना है करना क्या है, जोड़ घटाना 2 चीज है, तो जोड़ें कि घटाएं, चिन्ह क्या रहेगा, बड़े वाले का रहेगा। इसमें करना क्या है, गुणा करना है, और यहाँ पे चिन्ह पे ध्यान देना है कि चिन्ह क्या रहेगा, प्लस माइनस, माइनस, है ना, जो भी हमने आपको बताया। फिर इसके बाद इसमें भाग में आते हैं, तो करना क्या है, करना तो भाग ही है, जैसे यहाँ पे हमने किया ना अभी भाग करके, तो करना तो भाग ही है, किंतु इसमें चिन्ह का ध्यान रखना है। 2 ही अपने दिमाग से पूछने हैं, तो इसी क्रम में आप इसको करेंगे तो आपसे कभी गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये हमने आपको समझा दिया। अब मैं आपको इसी में थोड़ा सा दशमलव के बारे में बताना चाह रहा हूं, ये इससे अलग चीज है थोड़ा सा। दशमलव में भी ये जो जोड़ घटाने का, छोटा बड़ा का है, जोड़ने का चलेगा ना, यही नियम चलेगा, ठीक है। इसको जोड़ते कैसे हैं दशमलव वालों को, वो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए एक यहां पे 100 लिखा है, 100.23 लिखा है, और ये प्लस लिखा है 0.0015। अब इसको जोड़ने में बहुत सारी दिक्कत होती है बच्चों को, ठीक है ना, घटाने में दिक्कत होती है। तो इसमें क्या करना है बच्चों, बहुत सरल है। इसके जोड़ और घटाने में हमेशा याद रखना है, ये दशमलव दिख रहा है ना आपको, ये दशमलव दिख रहा है ना, इसको सामने लिख लो। जैसे इसको इसमें जोड़ना है ना, तो ये 100 लिखा आपने, 0.23 लिखा, और ये दशमलव यहां लगाओ। जैसे इसका दशमलव लगा है ना, ये इसके दशमलव को यहां लिखो। अब दशमलव के इधर कितना जीरो, 1 जीरो है,
दशमलव के बाद 4 अंक हैं तो 0015। तो दशमलव आमने सामने रहने चाहिए जोड़ने और घटाने में, बस इतना याद रखोगे। अब इसको जोड़ लो, घटाने के लिए हम बोलते तो इसको घटा देते। बात समझ में आ गई? तो दशमलव में जोड़ घटाने में कभी अब गड़बड़ करोगे? गड़बड़ होगा? नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? चलिए, तो इसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ये दशमलव फिर यहाँ लग जाएगा दशमलव के सामने, और ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है। तो ये इतना हो गया आंसर। यही घटाने में किया होता तो यहाँ पे फिर घटा देते इस संख्या में। बात समझ में आ गई? तो जोड़ने और घटाने में ध्यान इतना रखना है कि दशमलव को आमने सामने रख के जोड़ना और घटाना है। छोटा बड़ा वाला वही सिस्टम चलेगा, जो बड़ा होगा उसी का चिन्ह आएगा। जैसे इसमें ये बड़ा है, ये छोटा है, तो यदि यहां पे माइनस होता तो माइनस का आंसर आता। बात समझ में आई? वही जोड़ना घटाना और छोटा और बड़े का ध्यान रखना है इसमें भी। अब आता है हमारा इसका गुणा करने का। अभी हमने जोड़ घटाना सीख लिया इसका, अब आता है गुणा। तो देखिए इसमें क्या करना है, इस दशमलव को भूल जाना है। जब गुणा करना है तो दशमलव को भूल जाना है, इसको पूरे को खोल देना है। जैसे 10023 लिखा है ना, इसमें ये क्या लिखा है, दशमलव के इधर कोई संख्या तो है नहीं, तो 00 है, मतलब ये 15 है। बस समझ में आई ना? तो इसमें क्या करो, 15 का गुणा कर लो। ठीक, दशमलव भूल के और सीधे सीधे इसका गुणा कर लो अंकों का। ठीक, और फिर इसमें दशमलव गिन लो। जैसे आंसर मान लो कुछ भी आया, यहां पे मान लो 2 3 5 4 7 8 9 कुछ भी आया, ठीक है ना। ये मैं इसका वो नहीं लिखा हूं, लेकिन कुछ भी यदि आया। अब आप ध्यान दो, इसमें कितने अंक में दशमलव लगा है, 1 2 3 4, 4 ये जोड़ो, 1 2, तो 4 2 6। गिन लिया आप कि दशमलव के इधर इसमें 2 हैं, इधर 4 हैं, तो 2 और 4 जोड़ लो, दशमलव के इधर जितने अंक हों। तो 2 इसमें हैं, 4 इसमें हैं, तो अब आपको इसमें कितने अंक में दशमलव लगाना है, 6 अंक में, क्योंकि 2 इसके 4 इसके। तो गिनो, इधर से नहीं दशमलव लगा देना कि 1 2 3 4 5 6 यहां दशमलव लगा दो, ये गलत हो जाएगा। दशमलव किधर से लगाओगे, इधर से गिन के इधर लगाओगे। बात समझ में आ रही है? 1 2 3 4 5 6, 2.35 4 7 8 9। क्लियर हो गया? कितना सरल है, नहीं है? तो ये दशमलव का गुणा भी हो गया, आपने सीख लिया। दशमलव को जोड़ना घटाना भी आपने सीख लिया। अब हम चलते हैं इसी के भाग में, दशमलव के भाग में। तो दशमलव के भाग में इसमें बहुत सरल है भाई। ये देखो, फिर से वही लिखो, ठीक है ना। इसमें एक ही नियम याद रखना है, 0015, ठीक है ना। इसके 0 हटाने के लिए 1 लिख के जितने अंक में दशमलव हो उतने 0 लगा दो। इसका ये हट गया, दशमलव हट गया, ठीक है ना। तो इसको दशमलव हटाने के लिए 1 2 3 4, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 4, ऊपर लगा दो 4, 1 2 3 4 0 लगा दो। क्लियर? तो ये हो गया अब 15। कितना हो गया, 15। बात समझ में आई? और ऊपर के दशमलव हटाने के लिए, इसके दशमलव हटाने के लिए इधर गए, तो इसके दशमलव हटाने के लिए नीचे आओगे। बात समझ में आई? तो इसके दशमलव में कितने अंक हैं, 2 हैं, 1 लिख के 1 2। बात समझ में आया? अब इस 0 से इस 0 को काट लो, इस 0 से इस 0 को काट लो, 2 इधर 0 बचे हैं। क्लियर? अब देखो 15, अब ये दशमलव भी भूल जाओ कि ये दशमलव हट गया। जैसे ही आपने इधर 2 0 लगाए, मतलब इसका दशमलव हट गया। आपने जैसे ही इधर 4 0 लगाए, मतलब इधर के जो दशमलव किधर लगे थे वो सब हट गए। तो दशमलव को हटा के और भाग दे लो। अब एक बात बताओ, इस 10,023 में आप 15 का भाग दे लोगे ना। जैसे ही इस 15 का भाग इसमें दोगे आप, तो जो भी आया, जो भी मान लो इसका इसमें भाग दिए आप, आया कि 7 5 8 9 आया, मान लो,
भाग नहीं दिया अभी हमने, इसको माना कि ऐसे आंसर आया कुछ इसका भाग करने पे। अब बोलोगे कि भैया जी इसमें ये भी तो लगा हुआ है, लगा है ना, अब क्या करें? तो देखो, यदि ये ऊपर होगा तो इसमें 2 जीरो यहां पहना देना, भी आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि यही जीरो यहां लगा होता, यहां बचा होता, मान लो इधर 100 होता, इधर ये होता, तो ये 2 जीरो बचे होते ना। तो यदि 2 जीरो इधर बचे होते तो इसका मतलब क्या है कि 1 2 2 अंक में दशमलव लगाना है। यहां 3 बचे होते तो यहां पे 1 2 3 अंक में दशमलव लगा होता। यहां 4 होता तो 1 2 3 4 जीरो दशमलव यहां लगाना होता। बात समझ में आई? यदि 5 होता तो यहां ना लगा के एक जीरो लगाते, फिर दशमलव लगाते। बात समझ में आई? नहीं आई? एक और जीरो होता तो फिर यहां दशमलव न लगाते, फिर जीरो लगाते, फिर दशमलव लगाते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 1 2 3 4 5 हुआ तो 1 2 3 4 5, मतलब जितने इधर जीरो उतने ही यदि यहां कम पड़ रहे हैं तो बीच में जीरो लगा लेंगे और फिर दशमलव लगाएंगे। क्लियर हो गया? ऊपर है तो वही तो गुणा हो जाएगा ऊपर, ठीक है। लेकिन यदि नीचे है तो वो इसमें ऊपर दशमलव डाल दे, क्योंकि इसका दशमलव हटाने के लिए नीचे जीरो लाए थे। तो यदि नीचे तुम बचे हो भाई, इसका मतलब तुम दशमलव हो। नहीं समझ में? समझ में आया हीरो की नहीं आया? चलिए, तो ये था आपका दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा। एक चीज और बच रही है जोड़ना घटाने में। ये जितना भी हमने देखा, मैंने आपको जोड़ना घटाना बता दिया है। अब देखो, जैसे अब √2 है, ठीक है ना, तो यदि यहाँ पे 2 लिखा है और यहाँ पे 3√2 है, तो ये और यही जुड़ेंगे घटेंगे। यदि यहाँ पे √3 होता तो √2 के साथ √3 नहीं जुड़ेगा। बात समझ में आई? यदि यहाँ पे √2 है तो यहाँ भी √2 होना जरूरी है, तभी ये जुड़ेंगे घटेंगे, और नहीं कि वही उसी प्रकार लिखे रहेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? देखिए, अब 3 2 5 √2 हो जाएगा, क्योंकि ये सेम सेम है, जोड़ने घटाने में वही चलेगा √ वाले में। बात समझ में आया? नहीं आया? चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया। अब आपने नहीं बोला कि भैया 1/2 प्लस मान लीजिए 3/4 है, ऐसे भी तो आते हैं जोड़ में, तो आपने इसके लिए तो नहीं बताया। तो सुनिए, दशमलव और इसके लिए मैं अंतिम में इसीलिए रखा था कि दशमलव समझाऊंगा और ये भिन्न वाले भी आपको समझा दूंगा। देखिए क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में ये भिन्नों को सॉल्व करने में यही प्लस माइनस का नियम चलेगा। छोटा बड़ा उसमें भी यही ध्यान रखना है जोड़ घटाने में, ठीक है ना। नियम यही चलेगा, करना क्या है, चिन्ह क्या रहेगा। लेकिन भिन्न को सॉल्व करने में 2-3 स्टेप आपको याद रखना है। पहला, आपको एलसीएम लेना है, ठीक है। दूसरा, आपको भाग करना है। तीसरा, आपको गुणा करना है। चौथा, आपको जोड़ना या घटाना है। ये 4 स्टेप याद रखोगे आप, आपको ये कभी गलत नहीं होगा और ये आपसे सब कुछ बनेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं इसके चारों के नियम से। देखिए, तो एलसीएम किसका लेना है? देखिए इधर एलसीएम किसका लेना है? इन नीचे वालों का, ठीक है ना। जो हर हैं, जो हर होता है उसका एलसीएम लेंगे। इसका और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ गया, ठीक है। अब देखो, ये 4 आया तो एलसीएम हमने ले लिया नीचे वालों का, फिर इसी से इसमें एलसीएम में भाग देना है। दूसरा स्टेप क्या है? जिसका एलसीएम लिया उसी से इसमें भाग देना है एलसीएम में। क्लियर हुआ? तो 2 से इसमें भाग दोगे तो 2 दूनी 4, 2 आया, तो जो आया उसका ऊपर वाले में गुणा करना है। क्या करना है? बात समझ में आई? तो कर दो भाई, 2 दूनी
भाग किए और 2 एक कम 2 आ गया, गुणा कर दिए। फिर से इसका भाई मान लो जितने होंगे, अभी तो हमने 2 लिया, 3 होते 4 होते तो भी उसके लिए एलसीएम में ऐसे ही करते, इसका इसमें भाग करते, जो आता उसका ऊपर गुणा कर देते। ठीक है, फिर दूसरा आया, भाई इसका भी ना एलसीएम लिए हैं तो इसका इसमें भाग देंगे, अब फिर जो आया ऊपर गुणा कर देंगे। तो 4 से 4 में भाग दोगे कितना आएगा 1, तो 1 से इसमें गुणा करोगे, ठीक है ना, भाग के बाद क्या करते हो गुणा, तो गुणा करोगे 4 एक कम तो 1 आया, और 1 का ऊपर 3 में गुणा करोगे तो 1 तिक्के 3। अब प्लस या माइनस कर लो, तो यहां प्लस, तो प्लस और प्लस क्या करना है, जोड़ना है। तो 2 और 3 को जोड़ दो, कितना आया 5 आया, और चिन्ह क्या रहेगा बड़े वाले का, तो बड़ा वाला कौन है यहाँ पे 3 है, ठीक है ना, तो प्लस का चिन्ह रहेगा, तो 5/4 आंसर हो गए। नहीं आया समझ में? अब इसी में मैं आपको एक और चीज जोड़े दे रहा हूं, यदि यहां पे 1 की जगह x होता और यहां भी x होता तो आंसर कितना होता भाई, यहां पे 2x हो जाता, यहां पे 3x हो जाता भाई। 2 से लघुत्तम तो यही होता, 2 से भाग करते या इससे इसमें गुणा करते तो 2x ही आता, इससे इसमें भाग करते इसमें गुणा करते तो 3x ही आता। इसको जोड़ते वही नियम था x का, फिर x में x जुड़ेगा तो जुड़ गया, तो 3 2 5 और यहां x आ जाता, तो 5x/4 आंसर होता। x वालों को भी जोड़ना बता दिया ना, किंतु मान लो यहां x² होता, ठीक है, यदि ये x² होता, अब इसका आंसर कितना होता। अब सुनो, क्या x² में x जुड़ेगा भाई, इसका इसमें भाग दोगे, इसमें इसमें गुणा करोगे तो ये 2x² ही ना आएगा। तो जब 2x² आया, ध्यान से समझना, तो x² क्या x में जुड़ता घटता है, नहीं, अभी हमने समझाया ना आपको, नहीं जुड़ेगा घटेगा, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 2x² + 3x/4, ये वाला नहीं। क्लियर? यदि यहां पे x की जगह y होता तो भी ये आंसर रहता, यहां पे y² होता तो ये y² होता। ये जुड़ता तब जब ये y² होता तो ये भी y होता, तो ये जुड़ता, अब फिर इधर 5y² आ जाता, क्योंकि जोड़ घटाने में घात में नहीं चलता है, जुड़ता है, वो तो चलता है गुणा में, कि जब बाई का गुणा करोगे तो जितने घात होंगे वो सब जुड़ के उसके घात में पहुंच जाएंगे। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको इसके भिन्न सॉल्व करना ही, मान लो अब यहां पे माइनस होता तो भाई ये प्लस और माइनस, तो यहां पे अब हम क्या करते, प्लस और माइनस, तो 3 में 2 घटाते, क्या करते 3 में 2 प्लस माइनस माइनस करना होता है, देखो ना, प्लस माइनस माइनस करना होता है, तो माइनस करते, 3 में 2 घटाते 1 आता, ठीक है ना, तो यहां पे केवल y² लिखते, यदि ये y² ही होता मान लो, तो यहां पे 3 में 2 घटाते तो 1 y² बचता, और चिन्ह किसका रहेगा 3 वाले का, क्योंकि 3 बड़ा है, तो ये हो गया -y²/4। तो मैंने आपको y और ऐसे यदि कुछ आ गया तो उसमें भी नहीं घबराना है, यदि अंक आ गए उसमें भी नहीं घबराना है, अंडर रूट वाले आ गए तो उसमें भी नहीं घबराना है। इसीलिए मैंने आपको ये पूरा आज इस गणित का ये समझाया है। ठीक है, अगला हम लोग वीडियो बनाएंगे रेखा गणित का, कि रेखाओं से पूरा जो संसार निर्मित है, ठीक है ना, और उसको समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के हिसाब से। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जोड़ घटाना गुणा और भाग आपको सब कुछ समझ में आया होगा, अंकों का, एक्स वाई जेड का, ठीक है ना, जोड़ना घटाना, उनका गुणा है ना, उनका भाग, कैसे चिन्ह लगाए जाते हैं, दो चीज़ों का करना क्या है और चिन्ह क्या रहेगा, इन दोनों से हम जोड़ घटाना गुणा भाग और इन सभी को समझते हुए इस टॉपिक को
ख़त्म करते हैं। ये आपको इसलिए हमने अभ्यास कराया क्योंकि इसी बेसिस में पूरी गणित चलनी है। यदि आप यहाँ मजबूत होंगे, आपके डाउट यहाँ क्लियर होंगे, तो आपको कोई भी आगे समस्या नहीं होगी और आप कैलकुलेशन बराबर कर पाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।